हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि को पढ़ रहे थे और लाभ और हानि में हम लोगों ने 3 क्लासेस को पढ़ लिया था। ठीक है भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम छूट से रिलेटिव जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आज की डेट में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आज की डेट में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे वही हम उसी टाइप के क्वेश्चन जो है आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो बिना समय गवाए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और उठाते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो हमारे सामने ये लिखा है कि भाई 16 सही 2/3% और 12.5% तथा 14 सही 2/7% के क्रमागत बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कुछ रहा होगा, वो हमें नहीं पता है। ठीक है भाई, हमसे ये पूछ दिया जाए कि पहले उस पर 16 सही 2/3% की एक छूट दे दी जाए, वो छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य बचे, ठीक है भाई, फिर से उस पर क्या कर दिया जाए 12.5% की छूट दी जाए, है ना भाई। फिर उसके बाद जो विक्रय मूल्य बचे उस पर जो है 14 सही 2/7%, है ना भाई, 14 सही 2/7% का क्या दे दी जाए, छूट दे दी जाए। तो हमें इस पूरे सौदे पर, मतलब कोई भी ग्राहक होगा उसको इस पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, सारे के सारे इस क्वेश्चन को जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, और सक्सेसिव मेथड को यहाँ जानना भी जो है हमें बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो हमें पता है 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/6। ठीक है भाई, कितना होता है 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 यूनिट अंकित मूल्य रहा होगा उस पर 1 यूनिट की क्या दे दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी। तो यानी उसको कितना में बेचा जाएगा, बोलो 5 यूनिट में। ठीक है भाई, कितने में बेचा जाएगा, 5 यूनिट में। अब हमें पता है 12.5%, 12 सही 1/2%। ठीक है भाई, 12 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है भाई, 1/8 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 8 यूनिट की चीज रही होगी उसको 1 यूनिट की छूट दे दी जाएगी, कितने में बेचा जाएगा, बोलो 7 यूनिट में बेचा जाएगा। ठीक है भाई, कितने में बेचा जाएगा, 7 यूनिट में। अब देखो हमें पता है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, बोलो कितना होता है, 1/7 होता है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 7 यूनिट की जो चीज रही होगी उसको 1 यूनिट की छूट दे दी जाएगी, कितने में बेच दिया जाएगा, 6 यूनिट में बेच दिया जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो इतनी ही तो छूटें दी जा रही हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। अब देखो सक्सेसिव मेथड में क्या होता है कि आमने सामने की वैल्यू अगर कैंसिल आउट हो रही है तो उसको हम कैंसिल आउट भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा कितना, बोलो 9। देखो अगर ये ना कटता तो इन सबका क्या होता, मल्टीप्लीकेशन हो जाता। ठीक है भाई, इसका मतलब कुल अगर एमआरपी 8 यूनिट रहा होगा। अब देखो यहाँ पर जो रेशियो मिलता है वो किसका मिलता है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर जो रेशियो मिलता है वो किसका मिलता है, एमआरपी का, एमआरपी। और यहाँ पर किसका रेशियो मिलता है, बोलो एसपी का। अब ये बात ध्यान में देकर चलना है कि भाई पहले जो छूट दी गई होगी वो एमआरपी पर ही तो दी गई होगी। मतलब पहले जो एमआरपी रहा होगा 6 यूनिट, उसी पर तो 1 यूनिट की छूट देकर उसको कितने में बेचा जा रहा है, 5 यूनिट में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो एमआरपी आएगी और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एसपी आएगी। इसका मतलब उस सौदे में अगर एमआरपी 8 यूनिट रहा होगा उसको 5 यूनिट में जो है बेचा जा रहा है। तो आप मुझे खुद से बताइए इस पर जो है कितने की छूट दे दी जाएगी, 3 की छूट दी जा रही है। और छूट किस पर दी जाती है, हमेशा एमआरपी पर। तो 3 की छूट दी गई किस पर, 8 पर। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8 और ये कटेगा कितनी बार, 25 बार। और 25 तिया 75 और बटे 2, ये कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और ये कितना आएगा, बोलो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 37.5%। ठीक है, यानी कि 37.5%। इसका मतलब ये हुआ कि इस कुल सौदे पर कोई किसी भी व्यक्ति को जो छूट मिलेगी वो कितने परसेंट मिलेगी, 37.5%। ठीक है भाई, 37.5% इस पर क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। सभी को बात यहाँ तक समझ में आई, आगे बढ़े भाई, ठीक आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अब देखो इसी पर बेस्ड एक मॉडरेट क्वेश्चन करते हैं जो आज की डेट में एग्जाम में पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन में देखो इसी टाइप का है, ये कहा जा रहा है एक वस्तु पर 25% की छूट पेशकश की गई। ठीक है भाई, 25% की छूट की जो है पेशकश की गई है।
आगे उसने ये कहा कि एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 22% नगद वापस जीतता है, ठीक है भाई। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको मिली प्रभावी छूट क्या है। देखो सेम क्वेश्चन, बिल्कुल जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया है वैसा ही ये सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं। बस ये है कि लैंग्वेज को उसने इतना घुमा दिया है, आपको लगेगा ये क्वेश्चन जो है किसी अलग टाइप का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो को 25% की छूट दे देगी, फिर उसने कहा कि भाई एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 22% नगद जीतता है। इसका मतलब ये कि अब ये जो प्रोमो कोड लागू किया जा रहा है उसका मतलब ये है कि उसको अतिरिक्त 22% की जो है छूट दी जा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब जो है वो यही है, ठीक है भाई। और लगेगा भी ये क्वेश्चन वैसे ही सक्सेसिव मेथड से, ठीक है भाई। अब देखो देखेंगे भाई 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। इसका मतलब 4 यूनिट एमआरपी रहा होगा, 1 यूनिट की उस पर छूट दे दी जाएगी, तो वस्तु को कितने में बेच दिया जाएगा, 3 यूनिट में। अच्छा ठीक। अब फिर प्रोमो कोड, यानी कि जब अब प्रोमो कोड लगाकर उसको जो छूट दी जा रही है वो कितने की है, 22%। अगर हम 22% का फ्रैक्शन चेंज करें तो वो आएगा कितना, 11/50, ठीक है भाई। तो इसका मतलब अगर 50 यूनिट, अब अगर उसका एमआरपी बना होगा, सॉरी एसपी, अब अगर उसका मूल्य 50 यूनिट बचा होगा तो अब उस पर 11 यूनिट की छूट दी जाएगी, चीज को कितने में बेचा जाएगा, 39 में, ठीक है, 39 में। अब देखो इसमें अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो कुछ कटेगा नहीं, तो देखो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही देखेंगे भाई। अब देखेंगे भाई कि कितना जो है मूल बन रहा है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 5 को 20 कितना आ जाएगा, 200। और इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3 9 27 और 3 3 का 9 और 2 11, 117। इसका मतलब उस वस्तु का जो एमआरपी रहा होगा, एमआरपी वो 200 यूनिट रहा होगा, और उसको बेचा कितने में जा रहा है, 117 में। उसको कितने में बेचा जा रहा है, 117 में बेचा जा रहा है। 117 में जो है, ठीक है भाई। तो यानी कि उसको 117 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कितने की छूट दे दी गई, घटा दो इसमें से। तो देखो यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ पर बचा 9 में से 1 जाएगा कितना, बोलो 8, केवल 83। देखो 83 यूनिट की छूट दी जा रही है, किस पर बोलो, 200 पर, ठीक है। इसको परसेंटेज बताने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लीकेशन, ये कट जाएगा, और 2 चौको 8 और 2 एकम 2 बचा 1 और 2 पंचे 10। यानी कि देखो जो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 41.5%, ठीक है भाई। यानी कि इस सौदे पर, ठीक है भाई, कहा जा रहा है कि वापस जीतता है तो उसको मिली प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। तो उसको कितनी प्रभावी छूट मिली है, यानी कि टोटल सौदे पर उसको जो डिस्काउंट मिला है वो कितने परसेंट का, 41.5% का जो है डिस्काउंट मिला है, ठीक है भाई। सभी को ये बात समझ में आई, आगे बढ़े भाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम जो है बढ़ते हैं भाई अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है भाई एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो एक काम करेगा कि जितने रुपए में चीज को खरीदा है उससे 20% ज्यादा में उस पर एमआरपी प्रिंट करेगा, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन में अभी तक कहा गया है। आगे कहा जा रहा है कि यदि वह 30% का बट्टा भी देता है, मतलब अब उसने जो एमआरपी उस वस्तु पर प्रिंट किया है उस पर क्या करता है कि वो 30% का डिस्काउंट दे देता है, ठीक है भाई, 30% की छूट दे देता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो ऐसा करने पर उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी, क्योंकि इस पर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, इस सौदे पर क्या होगा, क्या होगी, हानि होगी, और कितने परसेंट की हानि होगी, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। तो देखो ये क्वेश्चन भी हम सक्सेसिव मेथड से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखो सबसे पहले उसने कहा कि अपने दुकानदार क्या करता है, अपने माल की बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है। तो हमें पता है 20% का जो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता है वो कितना होता है, 1/5। इसका मतलब अगर लागत कीमत उसकी 5 यूनिट रही होगी तो 1 यूनिट वो ज्यादा निर्धारित कर देगा, यानी कितना करेगा बोलो, 6 यूनिट निर्धारित करेगा, है ना। अब वो क्या काम करता है कि वो 30% की छूट देता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 30% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 3/10। इसका मतलब अगर अंकित मूल्य 10 यूनिट बना होगा उस पर 3 यूनिट की छूट दी जाएगी, तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा बोलो, 7 यूनिट में बेच दिया जाएगा, ठीक है भाई। अब इतना ही तो चेंजमेंट किया है उसने। तो अब देखो हम यहाँ से सक्सेसिव मेथड में क्या करते हैं, आमने सामने की वैल्यू अगर कैंसिल आउट हो रही है तो उसको काट लेते हैं और सीधा सीधा उनका गुणा करा देते हैं। देखो कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10। अब ऊपर का कुछ कट नहीं रहा तो गुणा करा लेंगे, 5 5 25, और ये आ जाएगा कितना, 7 3 21। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो बाद में आपको ये जो रेशियो मिलता है वो आखिर किसका मिलता है, इसका आपको खास ख्याल रखना है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, लागत मूल्य से की थी। उसने कहा था भाई लागत मूल्य से क्या करेगा कि वो 20% अधिक निर्धारित करेगा। तो देखो यहाँ पर हमने शुरुआत लागत मूल्य से की थी, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा बोलो, सीपी का आएगा,
कितना आएगा बोलो सीपी, मतलब यहाँ पर 25 यूनिट में उस वस्तु को खरीदा गया था। अब देखो लास्ट में यहाँ पर क्या है बोलो, पहले छूट देने के बाद वस्तु को बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बोलो एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 25 यूनिट में चीज को खरीदा गया है और बेचा जा रहा है कितने में, 21 यूनिट में। तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर जो हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, वो कितने का हो रहा है बोलो, 25 यूनिट में खरीदा गया, 21 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो ठीक है भाई, यानी कि उस वस्तु को खरीदा गया होगा कितने में, 25 यूनिट में, और बेचा जा रहा है कितने में, 21 यूनिट में। तो कितने की हानि होगी बोलो, 4 यूनिट की हानि हुई। किस पर बोलो, हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है बोलो 25 यूनिट। इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 25 चौगु 100 और 4 चौगु कितना बोलो 16% का क्या होगा बोलो लॉस होगा। ठीक है भाई, यानी कि इस सौदे पर क्या हो जाएगा 16% की हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, तो बात समझ में आई सभी के, आगे बढ़े भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो है इसी पर बेस्ड थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन करते हैं कि भाई आज की डेट में इस टाइप के जो है कैसा क्वेश्चन जो है बन सकता है। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं भाई इसी टाइप का। जैसे हमें अगला क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई उसने कहा कि भाई एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का क्या देता है, बट्टा देता है। कोई व्यापारी है, पहले क्या करता है कि भाई प्रत्येक वस्तु पर क्या देता है, अंकित मूल्य पर, सॉरी अंकित मूल्य पर पहले क्या कर देता है 4% की छूट दे देता है, सीधा सीधा। ठीक है, फिर उसने क्या किया, तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु क्या दे देता है, मुफ्त में दे देता है। देखो ये भी छूट है भाई, 15 वस्तु खरीदोगे तो एक मतलब 15 चीजें खरीदोगे तो एक चीज क्या हो जाएगी, मुफ्त में मिल जाएगी। ये भी तो एक छूट है भाई, है ना। तो देखो पहले तो एक 4% की छूट दी, और फिर एक ऐसे छूट दे दी कि 15 वस्तु खरीदोगे तो एक वस्तु जो है फ्री में मिल जाएगी। ऐसे जो है एक दूसरी भी छूट दे दी। ठीक है भाई, अच्छा अब आगे उसने क्वेश्चन में ये कहा कि और इस प्रकार वह 35% का लाभ कमाता है, मतलब इस तरह से जो है 35% का लाभ जो है कमा लेता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखा गया है। ठीक है भाई, अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने जस्ट किया था कि क्वेश्चन कहता था कि भाई लागत मूल्य से जो है अंकित मूल्य इतने % बढ़ा देता है, फिर छूट दे देता है। तो इस पूरे सौदे पर क्या होगा हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता था। ठीक है भाई, अब क्या है कि इस पूरे सौदे पर क्या हुआ है कि 35% का लाभ। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, जो भी लाभ हो गया हानि होगा वही हमसे पूछी जाती थी। अब और देखो लाभ होगा या हानि होगी वो चीज हमसे पूछी जाती थी, और क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य रखा गया है, ये वैल्यू हमको क्या दी जाती थी। अब क्वेश्चन में उल्टा हो गया है। देखो इस सौदे पर जो टोटल लाभ या हानि हो रही है वो आपको दिया जा रहा है, और क्रय मूल्य को अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखा गया है, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। ठीक है भाई, थोड़ी उल्टी कहानी उसने कर दी है। तो जैसे एक बात बताओ, सक्सेसिव मेथड लगाने के बाद यहाँ पर जो हमारे सामने आता था वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आता था। पहले हम वो लिख लेंगे। देखो कुल सौदे पर 35% का लाभ हुआ, तो 35% का फ्रैक्शन कितना होगा 7/20। इसका मतलब ये है कि 20 अगर यूनिट क्रय मूल्य रहा होगा कुल सौदे का, तो उस पर 7 यूनिट का लाभ होगा, यानी कि जो विक्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा 27 यूनिट। तो अगर हम यहाँ से सीपी यानी क्रय मूल्य और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का रेशियो लिखें तो 20:27 होगा। ये चीज बाद में जो है हमारे सामने निकल के आती थी, जबकि ये क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में ये वैल्यू जो है बताई जा रही है। ठीक है, अच्छा ठीक। अब देखो छूट भी दी जा रही है। पहले तो छूट दे देगी कितनी 4% की। हमें पता है 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4% का फ्रैक्शन कितना होता है बोलो 1/25। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर 25 यूनिट अंकित मूल्य रहा होगा तो उस पर 1 यूनिट की छूट दी जाएगी, चीज को कितने में बेचा जाएगा बोलो 24 यूनिट में। ये तो होगी भाई पहली छूट, ये तो होगी पहली छूट। अब देखो एक दूसरी भी तो छूट दी जा रही है, कितने की, कि आप 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में जो है मिल जाएगी। मतलब अगर आप 15 वस्तुएं खरीदोगे तो एक वस्तु आपको जो है फ्री में मिल जाएगी, ये भी छूट दी जा रही है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जो हमें छूट दिखाई जा रही है वो वस्तुओं में दिखाई जा रही है ना। अब हम यहाँ पर जो छूट लिखेंगे वो हम रुपए में लिखेंगे कि भाई रुपए में जो है छूट का क्या, देखो यहाँ पर जो छूट दी गई वो रुपए में दी जा रही है भाई, फ्रैक्शन जो हम बदल रहे हैं वो रुपए में दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर जो छूट दी जा रही है वो किस में है, वस्तुओं में। तो एक काम करते हैं, इसको रुपए में चेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब इसको जो है रुपए में बदलेंगे कि भाई जो छूट दी जा रही है वो वस्तुओं में दी जा रही है, हम इसको क्या करेंगे, इसके फ्रैक्शन को रुपए में बदलेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, मान लो भाई एक वस्तु का एमआरपी रहा होगा वो 1 रुपये रहा होगा, तो क्या किया जा रहा है कि 15 वस्तुओं का एमआरपी कितना हो जाएगा 15
रुपए, ठीक है भाई। अब यहाँ पर छूट कितनी दी गई, एक वस्तु मुफ्त में दे दी गई, तो एक वस्तु का एमआरपी कितना होगा, एक, तो एक वस्तु की मतलब 1 रुपए की छूट दे दी गई। अब देखो टोटल टोटल कितनी वस्तुएं खरीदने पर, तो देखो 15 वस्तुएं ये वाली मिल रही है और एक वस्तु ये वाली, तो एक की छूट दी गई टोटल कितने पर, बोलो 16 पर। भाई 16 एमआरपी पर एक एमआरपी की छूट दी गई है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसका अगर हम फ्रैक्शन बदलें तो वो 1/16 आएगा। अब जरा ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है ये वस्तुओं में नहीं है, किसमें है बोलो, रुपए में है, ठीक है भाई। इसका मतलब उन सभी वस्तुओं का मूल्य अगर 16 यूनिट बन रहा होगा तो उस पर मिल रही है 1 यूनिट की छूट मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु अब कितने में बिक रही होगी, बोलो 15 यूनिट में, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 2 छूटें दी जा रही, तो दोनों छूटें हमने लिख ली, ठीक है भाई। अब देखो हमें पता है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखो यहाँ पर क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जितना बढ़ाया होता था उसका भी तो फ्रैक्शन यहाँ पर लिखते थे। अब वो कितना है वो हमें नहीं पता है, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, इतने पूरे को सॉल्व करने पर ये 20:27 आया होगा, इतने पूरे को सॉल्व करने पर कितना आया होगा, 20:27 आया होगा। अब जरा हमें पता है सक्सेसिव मेथड में आमने सामने की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब देखो ये कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 5 से इसको काट लो, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सॉल्व करने पर 20 आना चाहिए, तो देखो 5 दूनी 10, यहाँ पर मैं कितना लिख दूं जो 20 आ जाए, तो यहाँ पर कितना लिख दूं, 2 लिख लूं, क्योंकि देखो भाई 5 दूनी 10 दूनी 20 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 3 का 9 और लाना है कितना 27, तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूं, बोलो 3। इसका मतलब देखो 3 3 9 3 27 यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य ये रहा होगा और एमआरपी ये रहा होगा। इसका मतलब देखो क्रय मूल्य से एमआरपी को कितना बढ़ा दिया गया है, बोलो 1 यूनिट बढ़ा दिया गया है, कहाँ से, बोलो 2 यूनिट से, ठीक है भाई। तो इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, तो कट पिट के जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, बोलो 50%। इसका मतलब ये हुआ कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है भाई, 50% जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक है भाई साहब। सभी लोगों को ये बात समझ में आई, ठीक है भाई। अगर नहीं समझ में आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको दोबारा से जो इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपके समझ में आया होगा, ठीक है भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलो अब हम जो है इसी कॉन्सेप्ट पर थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन जो है लेते हैं, ठीक है भाई। सभी लोग बहुत ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट पर हम थोड़ा जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है भाई अरुण ने लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर एक साइकिल की कीमत को अंकित किया। वही बात है कि भाई साइकिल की कीमत क्या है, उसने लागत मूल्य से 50% ज्यादा जो है उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब आगे उसने कहा कि और वह एक निश्चित छूट के बाद साइकिल को 32% के लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसके बाद मतलब अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से बढ़ाने के बाद उसने एक निश्चित छूट दी है। अब वो छूट कितनी है वो हमें नहीं पता है, ठीक है भाई। अब इतना सब करने के बावजूद भी उसने क्या किया है, 32% का लाभ कमाया है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि छूट प्रतिशत दोगुना करने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है भाई। मतलब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर हम जो छूट उसने निश्चित छूट पहले दी थी, अगर उसको हम दोगुना कर दें तो अब लाभ जो होगा वो 32% के बजाय अब लाभ जो है वो कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। तो वही तरीका है जैसा अभी तक हम क्वेश्चन को करते आए हैं। उसने कहा कि भाई 50% अधिक अंकित करता है, तो 50% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा भाई, 1/2। इसका मतलब 2 यूनिट कीमत होगी लागत कीमत, तो उसको 1 यूनिट बढ़ा देगा, तो यानी कितना अंकित करेगा, 3 यूनिट। अब उसने यहाँ पर जो छूट दी है वो हमें नहीं बताई कि निश्चित छूट कितनी है, लेकिन उसने लाभ बता दिया कितने का है, बोलो 32% का। हमें पता है 32% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8/25 आएगा। इसका मतलब 25 यूनिट अगर लाभ 25 यूनिट अगर क्रय मूल्य होगा तो 8 यूनिट का लाभ होगा, यानी चीज कितने में बेचेगी, बोलो 33 यूनिट में। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 25:33 ये सीपी और एसपी का जो रेशियो आया है 25:33, ये इसको सॉल्व करने के बाद ही तो आया होगा। इसका मतलब इन दोनों का आपस में यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या लिखी होगी जिन दोनों का गुणा कराने पर 25 आए, और यहाँ पर ऐसी संख्या लिखी होगी जो इन दोनों का गुणा कराने पर कितना आए, 33 आए। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तभी तो 11 3 33 आएगा। और यहाँ पर कितना होना चाहिए, बोलो यहाँ पर होना चाहिए भाई 25/2, तभी 25/2 का 2 में 2 गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 25 यहाँ पर जो है आ जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो छूट दी गई होगी उसका फ्रैक्शन इस तरह से बढ़ा होगा, 25/2 यूनिट अगर एमआरपी रहा होगा तो उस पर छूट देने के बाद उसको कितने में बेच दिया गया है
11 यूनिट में बेचा है तो कितने की छूट दी गई होगी, इसमें से घटाओ 25/2 में से 11 घटाओ तो देखो 11 दूनी 22, 25 में से 22 जाएंगे कितने बचेंगे बोलो 3 और बटे कितना बोलो 2। इसका मतलब ये है कि जो छूट दी गई होगी वो 3/2 दी गई होगी किस पर, अंकित मूल पर। अंकित मूल कितना है 25/2, तो डिवाइड में 25/2 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2 बटे कितना बोलो 25। तो ये तो रहा होगा क्या, छूट का फ्रैक्शन रहा होगा कि भाई ये जो है इतनी जो है छूट दी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 25 दूनी 50, 50 अगर एमआरपी रहा होगा तो उस पर 3 दूनी 6 यूनिट की छूट दे दी गई होगी। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि अगर हम छूट प्रतिशत को क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो इसी को क्या कर दें, दोगुना कर दें। तो हमें पता है देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अब जो छूट बचेगी वो कितनी आएगी, 3 दूनी 6/25। अब जो छूट का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 6/25, ठीक है भाई। इसका मतलब 25 एमआरपी वाली वस्तु पर 6 यूनिट की छूट दे दी जाएगी, यानी कि छूट का जो है उसने परसेंटेज जो है वो बदल दिया है, ठीक है भाई। तो अब देखो हमसे पूछा जाएगा अब लाभ कितना होगा, तो कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा, केवल इतना चेंजमेंट हो जाएगा भाई कि देखो जो छूट का फ्रैक्शन पहले अलग था अब कुछ और होगा। इसका मतलब 25 यूनिट अगर एमआरपी होगा तो उस पर 6 यूनिट की छूट दी जाएगी, कितने बेचा जाएगा 19 यूनिट में बेचा जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 25 दूनी 50 और यह आ जाएगा 19 दूनी 38, 19 यहाँ कितना बोलो 57। तो इसका मतलब ये कि अब जो सीपी और एसपी का रेशियो आएगा वो कितना आएगा 50:57। इसका मतलब 50 यूनिट में चीज खरीदी गई होगी उसको बेचा कितने में जा रहा है 57 यूनिट में। 50 वाली चीज को कितने में बेचा जा रहा है 57 में। तो बताओ मुझे यहाँ पर कितने का लाभ हो गया है बोलो 7 यूनिट का लाभ हुआ है, ठीक है भाई। 7 का लाभ हुआ किस पर बोलो 50 पर, ठीक है भाई। इसको परसेंटेज बदलने के लिए क्या कराएंगे 100 का मल्टीप्लीकेशन, 50 दूनी 100, 7 दूनी कितना आ जाएगा बोलो 14%। इसका मतलब ये है कि अगर वो लाभ परसेंट को दोगुना कर दे तो अब लाभ 14% होगा, जबकि पहले कितना होता था 32%। तो लाभ हमारा जो होगा वो कितना परसेंट का होगा भाई 14% का होगा, ठीक है भाई। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास में कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आए होंगे, ठीक है भाई। और आज जो है ईद का दिन है, ठीक है भाई। मेरी तरफ से सभी लोगों को, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो सभी लोगों को जो है ईद की बहुत बहुत जो है बधाई, ठीक है भाई। सभी लोगों को जो है एक ईद की जो है बहुत बहुत बधाई। सभी लोग जो है अपने घरों में रहकर जो है ईद मनाइए बहुत अच्छी तरीके से। मस्जिद में तो नहीं जा पाओगे है ना, तो ईद घर में रहकर मनाइए सभी लोग, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं भाई, ठीक है भाई। मिलते हैं जो है अगली क्लास में, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही।